Good afternoon, sir. हेलो, गुड आफ्टरनून। Good Good afternoon, afternoon, sir. sir. पता है भी क्या हुआ था? मैं भी एज अ स्टूडेंट ही कनेक्ट हो गया था इसमें। मेरा हद है, ना मेरी आवाज जा रही ना कुछ जा रहा। बड़ी मुश्किल से हुआ है। कहाँ तक हो गया था? Sir, inheritance तक आइडियंस तक हो गया। मतलब हाँ सर, मतलब आपने ये पढ़ाया था ना, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फिर एक एग्जांपल भी दिया था इनहेरिटेंस का। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहा हूँ मैं। यही प्रोग्राम था ना? यस सर। अब देखो, जैसे कि एक तरीके से एक कहानी के रूप में समझते हैं कि बैंक, रिजर्व बैंक आया, उसने क्या करा, 5% इंटरेस्ट रेट उसने सेट कर दिया। ठीक है, 5% रिजल्ट सेट करने के बाद उसने जो इंटरेस्ट रेट है, उसके बाद एक्सिस बैंक ने उसको हायर किया और उसका क्या हुआ, 5% प्रिंट हो गया। लेकिन एक्सिस बैंक चाहता है कि मैं 5% प्रिंट नहीं करूंगा, मैं मतलब कि मैं 5% नहीं दूंगा, मैं दूंगा 3%। लेकिन जो बैंक ने उसने निर्धारित करेगा 5% का, तो वो कह रहा है मैं 3% का दूंगा। तो इस केस में क्या होता है, जैसे कि मैंने वही इंटरेस्ट रेट यहाँ पर भी लिख लिया है ना, जो कि बैंक के अंदर था। लेकिन ये वाला क्या कर रहा था, प्रिंट कर रहा था किस चीज को, 5% को। हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट 3% को। तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, कि मेथड ओवरराइडिंग है, रन टाइम पर ही वो असाइन कर लेगा किसको एग्जीक्यूट करना है। तो देखो इसमें क्या हुआ, अब क्या होगा, अब जो है ये पेरेंट के पास नहीं जाएगा, ये अपनी खुद की क्लास का ही प्रिंट करके दे देगा। इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो देखो अब क्या हुआ है, 3% प्रिंट करके देगा। तो ये क्या हो गया, ओवरराइड हो गया। ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि पुरानी चीजों को मतलब कि पुरानी चीज हटके नई चीज आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया, हैंड करो। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग का ये होता है कि जैसे कि अगर मैं रियल वर्ड में बताऊं, तो जैसे कि एक सॉन्ग है। ठीक है, एक फोल्डर है, उसके अंदर एक सॉन्ग पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी सॉन्ग का नाम जो आपको अच्छा लगता है वही है। लेकिन आपने एक पेन ड्राइव से डेटा कॉपी किया और उसके अंदर डाला, तो उस पेन ड्राइव के अंदर भी वो सॉन्ग अवेलेबल है उस नाम से, लेकिन वो सॉन्ग अलग कंपनी का है। जैसे कि अब
गेंदा फूल जो है, ठीक है, ये तमिल में अलग तरीके से आता है, बॉलीवुड में अलग तरीके से आता है। तो आपका जो फोल्डर के अंदर पड़ा था वो बॉलीवुड के तरीके से पड़ा हुआ था। आपने पेन ड्राइव से जो कॉपी किया तो उसके अंदर भी वही गाना था वो, लेकिन क्या था, टॉलीवुड में था, तमिल की फॉर्म में कन्वर्ट हो रखा था गेंदा फूल। तो नाम तो क्या है गेंदा फूल, लेकिन वो क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा किससे, तमिल वाले से, यानी बॉलीवुड हट जाएगा और उसी जगह क्या आ जाएगा, टॉलीवुड आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, फिर टॉलीवुड का सॉन्ग बजेगा, यानी पुरानी चीज हट के नई चीज उसके ऊपर हायर हो गई, तो उसको बोलते हैं हम ओवर राइडिंग। तो ये क्या है, हमारा मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, नोट कर लो उसको, तो हो जाए तो हैंड रेस कर देना। सर एक डाउट था। पूछो। सर ये जो आपने परसेंटेज जैसे इसमें मतलब परसेंटेज 5 ऐसे लगाया, अगर इसको मतलब 3% जैसे वैसे लिखते हैं, वैसे लिख ले तब भी प्रिंट हो जाएगा, या ये इसका लिखने का परसेंटेज लिखने का तरीका है? कैसा परसेंटेज कहना चाह रहे हो, समझ में नहीं आया। सर अब कैसे बताऊं, पिक फोटो भेज दो, भेजूं? भेज दो। भेज दिया। सर लिख के भेजा, जैसे ये 3% ऐसे लिखते हैं ना, और आपने परसेंटेज मतलब पहले लिख दिया, तो मतलब वो परसेंटेज कोई इशू लिखने नहीं, का तरीका ही। अरे वो गलती से लिख दिया मेरे से, गलती से लिख गया था वो। अच्छा 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 अच्छा। मैंने काफी बारीकी से पढ़ते हो आप, वेरी नाइस। थैंक यू सर। साक्षी का हो गया। मानसी का भी नोट हो गया।
ये तो देखो सिंगल लेवल है, मल्टी लेवल में क्या हो जाएगा, एक आएगा वो जैसे कि ठीक है। ठीक है, %50 डेटा यूज हो चुका है, जियो वाले का मैसेज आ चुका है। ये क्यों आया बताओ, जबकि हमने यहाँ पे तो लिखा नहीं है। सर नेम को तो उसने ओवरराइड कर दिया। हाँ, और सर इंटरेस्ट रेट एक्सिस का ही ले रहा है वो, क्योंकि वो एक्सिस को एक्सटेंड कर रहा है। उसके में एक्सिस क्या हुआ, पेरेंट की चाइल्ड? सर पेरेंट हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पर भी नहीं होता तब क्या प्रिंट करता, तब क्या प्रिंट करता? सर एरर आती शायद 5% करता। 5% प्रिंट करेगा वो, क्योंकि वो मैंने बताया था ना कि वहां नहीं मिलेगा तो कहाँ चले जाएगा, फिर दादा के पास। अच्छा ठीक है, करना है नोट, यस और नो? यस सर करना है। यस सर यस सर।
सर स्क्रॉल डाउन करना। सर हेलो। हो गया हो गया। नोट हो गया। यस सर। अब देखो यहाँ पर बात आती है कि विच क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड फर्स्ट। अगर आपने एक क्लास को इनहेरिट कर रखा है दूसरी क्लास में, और मतलब कि एक जो कि चाइल्ड क्लास है, तो किस क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा? ठीक है, अगर आप प्रिंट करते हैं तो किस क्लास का सबसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? कौन बताएगा? कंस्ट्रक्टर पता है ना, पढ़ाई करी कि नहीं करी कंस्ट्रक्टर की? यस सर जी जी। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? अपडेट क्रिएशन टाइम पर कॉल होता है। तो ये क्वेश्चन है खतरनाक वाला कि किस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर दोनों कंस्ट्रक्टर हमने बना रखे हैं, बताइए। सर बैंक का होगा, जो पहला हाँ, कंस्ट्रक्टर हमने कॉल करा है। सर ऑब्जेक्ट क्योंकि पहले दूसरा देखो अभी हमने क्या वो कर रखा है, एसबीआई का ऑब्जेक्ट बना रखा है। एसबीआई का ऑब्जेक्ट बनते क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होती क्या होगा? अक्षय ने कर रखा है तो बैंक का भी होगा, है ना, यस सर। इसका भी होगा। तो इस केस में क्या होता है, अरे यार ये क्या हो रहा है स्क्रीन में?
तब क्या होगा, इस केस में क्या होता है, कॉल तो होता है पहले चाइल्ड का ही, क्योंकि देखो हमने क्या कर रहे हैं, बना तो चाइल्ड का ही रहे हैं, एसबीआई का तो बना रहे हैं, लेकिन वो यहाँ से चाहता है कहाँ पर, आपका बैंक के पास। तो इस केस में क्या होता है, प्रिंट होता है सबसे पहले बैंक क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, समझ में आया तो एंड्रेस करो। सर वहाँ ऑब्जेक्ट में नेम नेम लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, एसबी डॉट नेम जो लिखा हुआ है, और ऊपर जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है बैंक का बना हुआ है। एसबी डॉट तो नेम, अरे तो है, भूल गए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, विदाउट नेम के चलता है, ऑब्जेक्ट के विदाउट ऑब्जेक्ट चलता है ना कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर तो ये है। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है भूल गए। सर। वो थोड़ा सस्ते ना C++ थोड़ा जैसे उसमें करते थे ना, कि मतलब वहां पर पब्लिक और रख देते थे, जो जिस ऑब्जेक्ट से कॉल करते थे और जिसको वो एक्सटेंड करते हैं तो फिर सिर्फ उसी के फंक्शन दिखाते हैं। तो सर थोड़ा जावा और C++ थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है सर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर आपका बैंक पे चले जाता है। यस सर। C++ तो मैं भूल ही गया हूँ, कई महीने साल हो गए पढ़ाए हुए, सर यूजली। इसमें थोड़ा अलग देखा है वैसे। हाँ, उसमें होता था कोई नहीं ना इसमें। कि मतलब, हाँ हाँ, बोलो यस बोलो। सर, यस। उसमें होता था ना सर, जैसे मतलब किसी को एक्सटेंड करते हो फंक्शन को, तो फिर वही फंक्शन कॉल होता है। इसमें हम ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब आप उसमें हो तो फिर हम ऊपर वाला भी कॉल हो रहा है उसके साथ। उसमें सिर्फ तो जो थोड़ी एक्सटेंड करते थे सिर्फ वही होगा। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर फंक्शन मत बोलो, कंस्ट्रक्टर बोलो। यस सर। तो कंस्ट्रक्टर से तो कब होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पर कॉल होता है ना, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर जो प्रिंट करेंगे वो पेरेंट का प्रिंट होगा, देन आपका चाइल्ड का प्रिंट करेगा। ठीक है, नोट करना है ये यस सर। वाला। यस सर। यस। ठीक है, ओके, कर लो नोट। ऐसे लिख लेना, विच क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड फर्स्ट। स्क्रॉल डाउन करूँ क्या? दो मिनट स्क्रॉल, सर।
कर दो सर स्क्रॉल डाउन। सर एक बार आउटपुट दिखाना इसका। ओके सर। हो गया सर। हाँ हाँ, हो गया, मुझे पता चल गया। मैंने भी लिखा था स्क्रीन पे, कुछ दिखा था आपको? हेलो। यस सर। सर क्या हुआ, फीवर आपको? अरे अरे नहीं, वो हो जाता है कभी कभी थोड़ा थोड़ा। तो है नहीं अभी, चेक कर रहा था मैं। गरम गरम लग रहा था ना मेरे को, तो इसलिए चेक कर रहा था। ओके सर। सुबह ओके सुबह सर। उठ के ऊपर आने से पहले नहाना होता है ना ठंडे ठंडे पानी में, सुबह सुबह उठ के, तो दिक्कत हो जाती है थोड़ा थोड़ा। ध्यान रखो सर। हाँ बिल्कुल। अब देखो,
नया टॉपिक नया है सुपर कीवर्ड, ठीक है। अच्छा मुझे दिस के बारे में बताओ, दिस क्या करता था पहले, फिर सुपर समझ में आ जाएगा अपने आप ही। दिस बताओ, दिस। सर करंट वेरिएबल को एक्सेस करता था ना सर, और जैसे मतलब अच्छा चलो साक्षी आप ही बता दो, मानसी का नेटवर्क इशू है। सर, जैसे हमने आईडी आईडी अगर ली और नेम लिया, और अब अगर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया उसमें भी हमने आईडी ली नेम लिया, अब वो मतलब पीछे से मतलब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका आईडी और नेम लेना है। तो हमने हाँ, मतलब उसके आगे एक के आगे मतलब दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी और दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम डाल देंगे, तो मतलब वो समझ जाएगा कंपाइलर पीछे से कि किसकी आईडी लेनी है और किसका नेम लेना है। तो यानी जो दिस था वो क्या करता था, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता था, है ना। यही वर्ड बोल में यस आ सर, रहे थे ना, यस तो सर, बोल यस नहीं सर। पा रहे थे। तो अब देखो, जो सुपर है ना जस्ट लाइक दिस कीवर्ड की तरह ही है, लेकिन उसमें क्या था, दिस में करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता था। अब जो सुपर कीवर्ड है वो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर आपको पेरेंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल मेथड और कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो आपका चाइल्ड क्लास में, तो आप क्या करोगे, सुपर कीवर्ड का यूज करोगे। समझ में आ गया। यस सर। पेरेंट में करंट, दिस में क्या होता है करंट क्लास का, सुपर में होता है पेरेंट क्लास का यानी दूसरी क्लास का जिसको आपने एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। तो नोट करो इसको, तो हैंड रेस करना। सर ये तीसरे पॉइंट तक लिखना है ना? हाँ हाँ, पॉइंट तक ही लिखना है। ओके सर।
मानसी का भी हो गया, साक्षी का भी हो गया। तो देखो जैसे पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स को अगर आपको कॉल करना है या रेफर करना है चाइल्ड क्लास के अंदर, तो आप क्या करते हैं, सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पूरा काटता हूँ। देखो अब मैं आपको लिटरली बता देता हूँ, जावा से कोई खिलवाड़ मत करना, क्योंकि फुल जावा तुम्हारा कोर्स है, आगे जाके लेवल हाई होंगे। कोर जावा मस्ट है, कोर जावा का अगर एक भी कंसेप्ट याद नहीं है तो समझ जाओ कि आगे जाके दिक्कत आएंगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि आगे जाके अगर मैं एडवांस चीजें पढ़ाऊँ तो मैं तुम्हें कोर चीजें बताऊँ। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अब एडवांस लेवल की चीजें आएंगी। ठीक है, जो कोई नहीं पढ़ा तो वो मैं पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैंने क्लास बनाया ए बना लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर मेरा एक इंट एक्स करके वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 100। पब्लिक वॉइड शो। तो भांडे को बता देता मेरे बारे में कि मैं क्यों नहीं कोई उठा पाया उसको। तो अभी क्या आउटपुट में आएगा, कौन बताएगा आउटपुट? सर ये पहले तो ए वाले मेथड को शो करेगा, फिर बी वाले मेथड को शो करेगा। नहीं, कंस्ट्रक्टर थोड़ी ना है जो ए का और बी का शो कर देगा, फंक्शन है, जिस क्लास का कॉल करूंगा उसी का तो शो करेगा। बी का करेगा। तो अभी क्या प्रिंट होगा, इन बी क्लास वैल्यू ऑफ एक्स 200। यस सर। तेरी इन बी क्लास वैल्यू ऑफ एक्स इज 200। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरी पेरेंट वाली वैल्यू भी कॉल हो जाए, समझ रहे हो? यानी ए क्लास की वैल्यू को भी मैं चाहता हूँ प्रिंट हो जाए, एक्स की वैल्यू। अगर आपको पेरेंट क्लास, देखो दो तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने इसको क्या कर दिया, वाई कर दिया, और मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, फ्रॉम
क्लास ए इन एक तो ये तरीका है कि आप वेरिएबल अलग अलग कर दो, ठीक है। यानी जैसे कि x है तो ये ऑटोमेटिक एंड पे चले जाएगा, क्योंकि x हमने चाइल्ड में बनाए रखा तो y बना रखा है, तो y क्या है चाइल्ड के अंदर है, तो दोनों अलग अलग नाम हो गए। तो क्या होगा, तब तो ये दोनों का प्रिंट करके दे देगा, ठीक है, a का भी और b का, y का भी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है। अगर लेट्स सपोज मैंने सेम कर दिया पेरेंट का भी और चाइल्ड का भी, और मैं चाहता हूँ पेरेंट का भी लेके आना और चाइल्ड का भी प्रिंट करना, यानी मैं पेरेंट का भी एक्सपोल करना चाहता हूँ और चाइल्ड का भी एक्सपोल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो क्या होगी ये देखते हैं, आउटपुट में क्या आएगा, अब आएगा 200 200 प्रिंट कर देगा, ठीक है। 200 200 प्रिंट कर दिया, यानी वो कंफ्यूज, वो पता नहीं कर पा रहा कि पेरेंट क्लास का कौन सा एक्स है और चाइल्ड क्लास का कौन सा एक्स है, यानी ए क्लास का कौन सा एक्स है और बी क्लास का कौन सा एक्स है। तो यहाँ पर आता है सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड क्या करता है, पेरेंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल मेथड और कंस्ट्रक्टर को कॉल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जैसे कि मुझे पेरेंट्स चाहिए तो आप लिख दो सुपर डॉट, बस क्या होगा ये आपका सुपर डॉट लिख दिया। सुपर डॉट लिखते क्या होगा, पेरेंट क्लास का ये यहाँ पे हो गया कि आप पेरेंट क्लास के एक्स को कॉल कर रहे हो, और ये क्या हो गया आपका करंट क्लास का एक्स हो गया। यानी आप चाहे ऐसे लिख दो तो क्या होगा, चाहे ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। चलाते हैं इसको, देखो फ्रॉम क्लास ए वैल्यू ऑफ एक्स इज टू 100, इन क्लास बी वैल्यू ऑफ वाई इज, अरे यार एक्स है वहां पे, ठीक है, एक्स एक्स एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 200। तो देखो दोनों दोनों एक्स कॉल हो रहे हैं, पेरेंट का अलग कॉल हो रहा है, चाइल्ड का अलग कॉल हो रहा है। समझ में आया तो एड्रेस करो, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्टर अगर आप चाहते हो कि पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है शो फंक्शन वो भी कॉल हो जाए, क्योंकि हमने ओवरराइड कर रखा है ना यहाँ पे शो को, आता तो पेरेंट का भी कॉल हो जाए, तो आप कहीं भी उसको कॉल कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया सुपर डॉट शो। तो सुपर क्या है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ना, इस तरीके से, तो सुपर डॉट शो कर दिया मैंने। अब देखो पेरेंट क्लास का वो भी कॉल हो जाएगा, ठीक है, इन क्लास ए वैल्यू ऑफ एक्स इज 100, ठीक है। समझ में आया तो एड्रेस करो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कंस्ट्रक्टर बना रखा है, ये ए का कंस्ट्रक्टर हो गया, लग रहा है कि को खाता क्यों नहीं है। ठीक है। तो देखो उस समय जब बताया था ना मैंने कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है सबसे पहले, तो अभी क्या प्रिंट होगा, ए कंस्ट्रक्टर कॉल, तो क्या होगा बी कंस्ट्रक्टर कॉल। इसके पीछे जो काम होता है ये होता है ऐसे, ये जो रिप्रेजेंट करता है आपके कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे ऐसे मत लिखो, बात क्या होती है, सुपर ही वर्क करता है। तो जैसे कि मैंने ध्यान दिया सुपर, तो क्या होगा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। देखो एक कंस्ट्रक्टर कॉल, बी कंस्ट्रक्टर कॉल, फिर पहले कंस्ट्रक्टर ही कॉल होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट बनता है, उसके बाद ये सारा का सारा काम हुआ है।
ठीक है। अगर आप पेरेंट कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करनी है, अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रखा है लाइक दिस int a comma int b, ठीक है, sum of a plus b, सिर्फ समझाने के लिए बनाया मैंने, ठीक है वाला। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 और 20 पास कर दिया, तो क्या होगा, अब ये 2 पैरामीटर पास कर दिए तो 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो क्या प्रिंट करेगा पहले आप, सम ऑफ a प्लस b 30, b कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, फिर वो नॉर्मल चाहिए, ठीक है। समझ में आया, तो एड्रेस करो। इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सर दिस क्लास तो उसी क्लास को एक्सेस कर सकता है ना, और दूसरी क्लास को तो एक्सेस नहीं कर सकता ना। तो एक्सटेंड कर रखा सिर्फ उसी का। ओके सर। नोट कर लो, सुपर कीवर्ड पूरा लपेट दिया इस क्लास इसी में ही। एक लास्ट टॉपिक को कराऊं क्योंकि आज बहुत ज्यादा करा दिया मैंने, जल्दी 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 जल्दी। अब कास्टिंग कराऊंगा बस, खत्म क्लास। सर एक बार स्क्रॉल डाउन सर। कर दिया कर दिया। सर स्क्रॉल डाउन कर तो दिया। सर अभी मत करना, और एक मिनट वेट कर लो थोड़ा सा। मानसी कुछ बोलना चाहते हो क्या, आवाज नहीं आ रही मेरे पास, इसलिए कह रहा हूँ। आपका ग्रीन दिखा रहा है माइक के पास, यानी आप कुछ बोल रहे हो लेकिन मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। साक्षी हो गया। नो सर। अपना वाईफाई हटवाऊंगा मैं, दूसरी कंपनी का लगवाऊंगा। क्या फायदा यार, 500 रुपये उसको भी दो, फिर जियो वालों को भी दो पैसे। इंटरनेट चलता जियो से ये इंटरनेट।
कुछ काम के टाइम पे काम ना आए तो क्या फायदा उसका। पूरा डेटा यूज हो गया मेरा फोन का, मैसेज आया कई बार, तब भी चल गई क्लास बस राम भरोसे। आप लोग वैसे तो लिखते हो ना, जैसे कि मैं बीच बीच में कुछ कुछ वर्ड बोल देता हूँ तो दैट मीन्स ये नहीं है कि थ्योरी से हटके ही बोल देता हूँ, तो उसको कभी कभी नोट कर लिया करो। जैसे कॉलेज में करते हैं ना नोट, इंपॉर्टेंट चीजें कभी कभी होता है कि नोट में ना हो और मुंह से निकल जाए, तो नोट करते हो ना उसको आप। यस सर। हो गया सर। मैं कुछ चीज पेस्ट कर रहा हूँ, उसको सॉल्व करना है 2 दिन में, ठीक है। टाइम कम है, वो टॉपिक नहीं हो पाएगा नया। देखो इनहेरिटेंस लगभग खत्म, सुपर कीवर्ड के साथ मैं फिनिश करता हूँ उसको, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ चीज देता हूँ, उसको सॉल्व करनी है घर पे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। एक तो ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, दिख रहा है ना। यस सर। ये करने हैं, सॉल्व करने हैं, तो ये ये सारे। भेजता हूँ तुम्हें। और क्या, एक भी नहीं कराऊंगा उसमें से, पहले बता रहा हूँ। 2 दिन का टाइम है, कैसे भी करो। ये तो करा रखा है मैंने, इतना तो करा ही रखा है। फिर उसके बाद कौन सी इमेज है, 10 क्वेश्चन तो यही हो गए आपके। फिर ये थोड़े हैवी लेवल के हैं, यही फाइल भेज देता हूँ बस। अभी इसके अंदर देखो 19 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, ठीक है। पहली इमेज के सारे, फिर दूसरी इमेज के 19 तक। वेक्टर, ये देखो जो 19 का लिखा है ना, स्टोर देम इन अ वेक्टर, वेक्टर को छोड़ देना, वेक्टर अभी कराया नहीं है, ठीक है। प्रिंट करके दिखाना है, ठीक है। ठीक है, कर लोगे 19 क्वेश्चन की, थोड़ा कम दूं 2 दिन में यस कुछ सर। और? चलो एक ही दे देता हूं, एक ही कर लो, नहीं तो आपकी बैंड बच जाएगी। एक ना सेवा सर हो सिस्टम। जाएगा। सिर्फ बस फ्लोएड ट्रायंगल, ये इसमें ये जो डॉट 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 वाला है ना, इसमें परेशानी होगी बस। डॉट डॉट नहीं, मतलब अभी कि मतलब दिखा रहा है। तो लग रहा है। नहीं 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 नहीं, गलत सोच लिया। ये दिखा रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे प्रिंट अच्छा। होना है। वो है डॉट डॉट प्रिंट नहीं कराना, समझे नहीं क्या? यस वो सर समझ गई। पाए ना, समझा रहा है वो, देखो दिख नहीं रहा वो। भेज देना सर।
अभी भेज रहा हूँ मैं अभी। यस सर। मैं 2 इमेज भेज देता हूँ, दोनों इमेज में से जो सी अच्छी लगे। 19 तक कर पाओगे, 19 के बाद नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां तक अभी 19 के बाद में आएगा। सर दूसरे पेज का 19 क्वेश्चन करना है या 19 तक करना है? 19 तक। तक। तभी क्यों ज्यादा हो जाएगा। ओके सर। अपने साथ एक ही भेज देता हूँ, एक ही कर लेना। एक ही भेज दो सर, वो तो ज्यादा हो जाएगा। मानसी की तो आवाज ही नहीं आ रही। एक इमेज भेज दिया मैंने, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना आराम से बैठ के। यस सर। सर सर वो वाली जो इमेज जो आउटपुट था वो एक बार दिखा दो। इसका आउटपुट इसका। यस सर। अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। ओके सर। नोट हो गया ये? यस सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अटेंडेंस लगाता हूँ। आज का समझ में आया सारा? यस सर। अटेंडेंस लग गई है ना, देख लेना एक बार। ठीक है, लग गई अटेंडेंस। ठीक है, चलो मिलते हैं। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय।